बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे वज़ीर आज़म की खबर से। हालिया बल्दियाती इलेक्शन जदीद निज़ाम का आगाज़ है। बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबे के दरमियान किसी ने ये एहसास नहीं किया जदीद बल्दियाती इलेक्शन का निज़ाम कामयाब जमहूरियत में मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे। 74 साला तारीख में पहली बार बाख्तियार मुकामी हुकूमतों का निज़ाम कायम हुआ। हालिया बल्दियाती इलेक्शन जदीद निज़ाम का आगाज़ है। बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबे के दरमियान किसी ने ये एहसास नहीं किया जदीद बल्दियाती इलेक्शन का निज़ाम कामयाब जमहूरियत में मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है और लिखा है कि बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे। 74 साला तारीख में पहली बार बाख्तियार मुकामी हुकूमतों का निज़ाम कायम हुआ। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने बन्नू में मेयर की नशिस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। दूसरी जानब जमीयत उलमा इस्लाम फे ने बल्दियाती इंतखाबात में झंडे गाड़ दिए। मेयर की 3 और तहसील काउंसिल चेयरमैन की 21 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। मेयर के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हाथ मलती रह गई। तहसील काउंसिल की भी सिर्फ 14 नशिस्तें हासिल कर सकी। इलेक्शन कमीशन का बन्नू रीकाउंटिंग से मुताल्लिक बड़ा फैसला। पीटीआई की दोबारा गिनती से जुड़ी उम्मीदों पर औस पड़ गई। इलेक्शन कमीशन ने बन्नू में मेयर की निशस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया। JUI फे के इरफान दुर्रानी की दरखास्त पर उबूरी हुक्म जारी कर दिया। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम फे ने बल्दियाती इंतखाबात में झंडे गाड़ दिए। मेयर की 3 और तहसील काउंसिल चेयरमैन की 21 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। ANPB मेयर की 1 और तहसील काउंसिल की 8 निशस्तें ले उड़ी। आजाद उम्मीदवारों ने 13, जमाते इस्लामी 3 और नून लीग ने भी 3 निशस्तें हासिल की। तहसील काउंसिल में बकाखेल पोलिंग स्टेशन पर हमले और DI खान में ANP के उम्मीदवार के कातिल पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। लकी मरवत से खबर शामिल करते हैं, जहां बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी है। दोबारा गिनती के बाद सब डिवीजन बैठने के तहसील चेयरमैन का इंतखाबी नतीजा तब्दील हो गया है। 1021 वोटों के साथ जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अनवर बादशाह को फातेह करार दे दिया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नूर गुल 647 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। IMF शराइत पर मिनी बजट हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया है। मिनी बजट लाया जाए या नहीं, हुकूमत मुश्किल में पड़ गई। हुकूमत ने एक बार फिर IMF से रुजू करने का फैसला कर लिया है। मिनी बजट के बजाय ऑर्डिनेंस लाने पर आमादा करने की कोशिशें की जाएगी। आपको बता रहे हैं, IMF की शराइत पर 360 अरब से जायद का मिनी बजट हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। मिनी बजट लाएं या नहीं, तब्दीली सरकार तजब्जुब का शिकार है, जबकि बल्दियाती इलेक्शंस के मौजूदा नताइज ने हुकूमत को परेशान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में वोट की ताकत से PTI का सियासी जनाजा निकल गया। अवामी अदालत बता रही है सुनामी आ रहा है। लाहौर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि एहतसाब के इदारे को गैर जानिबदार होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में वोट की ताकत से PTI की सियासी तदफीन हुई है और अभी ये अमल शुरू हुआ है। अवामी अदालत का मूड ये बता रहा है कि सुनामी वापस जा रही है और सुनामी आती भी कुछ वक्त के लिए है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अगर हुकूमत के पास अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात जल्द होंगे। मेयर्स पीपल्स पार्टी के होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में पार्टी कारकुनों से खिताब, कहा PTI अब सिंध में भी शिकस्त का सामना करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना था कि पाकिस्तान में गुर्बत है। हर जिते कोशिश या कई तो मुल्क रखूं पाकिस्तान के अॻिते वधायूं, पर यो जिंदगी जो सफ़र है, हिनमें ये थींदो रहंदो आहे, अप्स एंड डाउन ईंदी रहंदियूं आहिनि। हुननि
कोशिश करे असांखे इंजीनियर्ड इलेक्शन में फसाए पंहिंजा हमारा खटाए छॾिया मरी कया मूं उन्हनि खे पहिरियों ई चयो त कमु हलाए ॾेखारियो बाक़ी ख़तमु छॾियो हाणे अची दंग थिया आहिनि हालत पाण गुरबत जी ॾिसो जेतिरी गुरबत आहे पाकिस्तान में जेको माण्हुनि सां हालत आहे जेको ग़रीबनि सां हालत आहे त सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर का खदशा है। ज़राए के मुताबिक सिंध में बल्दियाती हल्का बंदियों के लिए ताहाल काम शुरू नहीं हो सका है, जिसके बाद सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन बल्दियाती हल्का बंदियों का शेड्यूल मौखर कर चुका है। ज़राए का कहना है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का तरमीमी मुसवदा भी ताहाल गजट नहीं हो सका है। वाज़ेह रहे कि बल्दियाती हल्का बंदियों के लिए कम से कम 80 रोज़ दरकार होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात के केस में विफाकी वजीर फवाद चौधरी और आजम सवाती की माफ़ी कबूल कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती और फवाद चौधरी को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत कर दी है। विफाकी वजीर आजम सवाती ने कहा है कि EVM पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है। आजम सवाती के खिलाफ केस की समाअत हुई। वफाकी वजीर रेलवे इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने इस्तफसार किया, आजम सवाती साहब आप मसरूफ आदमी हैं, पेश क्यों नहीं होते, जिस पर आजम सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाने के लिए हमेशा आवाज उठाई। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि तमाम इदारे आपके हैं, उन्हें बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो। इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने माजरत कबूल की। EVM पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है, इससे वोट के तकद्दुस की हिफाजत की जाएगी। EVM के ऊपर और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी के हमरा मौलाना तारिक जमील की श्रीलंकन सिफारत खाने आमद। हाई कमिश्नर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मौलाना तारिक जमील ने हाथ जोड़कर श्रीलंकन कौम से मुआफ़ी मांगी। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अल्लाह के सिवा किसी को यह हक हासिल नहीं कि किसी को जलाया जाए। माफी मांगने आए हैं कि इसलिए ना ही इस्लाम का पैगाम है, ना ही इस्लाम का दर्स है। ये इतना संगीन जुर्म है, लेकिन जहालत बहुत बड़ा अंधेरा होता है। रात का अंधेरा भी इतना तारीक नहीं जितना जहालत का अंधेरा है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी से मैंने सुना कि ला युअज़्ज़बु बिन नार इल्ला रब्बुन नार, आग में कोई नहीं जला सकता सिवाय अल्लाह के। किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी को जला दे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे सूची में ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का सुई सदरन गैस कंपनी के हेड ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने सिंध के CNG स्टेशन खोलने और MD सुई सदरन के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। कराची में ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का सुई सदरन गैस कंपनी के हेड ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहरा, जबकि मुजाहरीन ने सिंध के CNG स्टेशन खोलने और MD सुई सदरन के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। बराह रास्त इस्लामाबाद ले चलते हैं, जहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आप हकीकत में बहुत अच्छे लोग हैं। मैं मिशन स्कूल में पढ़ा हूं, पैदा भी मैं होली फैमिली हॉस्पिटल में हुआ हूं, ग्रेजुएशन भी मैंने गॉर्डन कॉलेज से की है, और मेरे दोस्त भी क्रिश्चियन बहुत अच्छे हैं। मुझे ये कहते खुशी महसूस होती है कि पाकिस्तान के क्रिश्चियन दूसरे पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तान के वफादार हैं। मैंने आपसे वोट नहीं लेना, मैं पिंडी में रहता हूं। मैं आपको दिल से कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छे लोग हैं।
इसी कन्वेंशन हॉल में 10 दिन पहले मैंने कहा था कि मैंने आज तक किसी क्रिश्चियन को सड़क पर मांगते हुए नहीं देखा। वो बेशक मैकेनिक है, गाड़ी धो रहा है, डेंटर है, पेंटर है, वेल्डर है, मैकेनिक है, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला। मैं सोच रहा था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, लेकिन आज हमने जदीद रावलपिंडी के लिए एक्निक से नाला लई का 100 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर करवाया है और 30 अरब रुपए का रिंग रोड भी मंजूर करवाया है और 7 अरब रुपया मां बच्चा हॉस्पिटल का भी हमने मंजूर आज के दिन कराया है। ये बहुत बड़ा दिन है। शेख रशीद साहब, शेख रशीद साहब। और यसू का भी यही पैगाम था, यसू अलैहिस्सलाम का भी यही पैगाम था, हीलिंग, टीचिंग एंड प्रीचिंग। और मैं स्कूल के जमाने से एक आयत इंजील की पढ़ता आया हूं कि ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और अगर हम सब मुसलमान और क्रिश्चियन मिलकर अंजील की इस आयत पे काम करें तो इसका वाज़े पैगाम है कि शिकस्त नहीं माननी, अपने अज़म पे खड़ा रहना है। और ये वाज़े पैगाम है कि हारता वही है जो हार को तस्लीम करता है। मैं इस जलसे से जाने से पहले आपसे वादा करता हूं कि सीडीए में सहाफियों के प्लाट हैं, सहाफी फट नाराज हो जाएंगे कि हर दफा प्लाट मांगते हैं, लेकिन क्रिश्चियनों के लिए कोई जगह नहीं रखी गई। कॉलोनी की भी कोई जगह नहीं है सर। ये बड़ा जुल्म है। अगर खुदावंद को मंजूर हुआ और मैं जिंदा रहा तो आपको इस सीडीए में आपके लिए कॉलोनी दे के जाऊंगा और जगह दे के जाऊंगा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन भाइयों के लिए पक्की छत का इंतजाम करूंगा, मसीही पाकिस्तान के ज्यादा वफादार है। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं मुझे बुरा भला कहा जाएगा तो कमेंट्री का ऑप्शन मौजूद है, वापस चला जाऊंगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि अक्टूबर में जूनियर पीएसएल कराने का सोच रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत मेहनत की जरूरत है, नए खिलाड़ियों को तरबियत देंगे। सीजन आ रहा है हमारा, वो हमारे मतलब है सालों में इतना भरपूर सीजन नहीं आया जहां पे हम ट्रूली टेस्ट होंगे। दुनिया की बेस्ट टीम्स आ रही हैं, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में मिलेगी। सो एक तरह से जो हमारा मौकफ था वो भी दुनिया ने कबूल किया, जो हमने प्रेशर डाला था वो उनकी समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है वो और यहाँ आपको हम खबर दें, पीसीबी का आबिद अली के लिए गैर मुल्की स्पोर्ट्स कार्डियोलॉजिस्ट से राबता करने का फैसला। आबिद अली के कैरियर को बचाने के लिए उनकी रिपोर्ट स्पोर्ट्स कार्डियोलॉजिस्ट को भिजवाई जाएगी। जबकि आपको बता रहे हैं पीसीबी का आबिद अली के लिए गैर मुल्की स्पोर्ट्स कार्डियोलॉजिस्ट से राबता करने का फैसला। आबिद अली के कैरियर को बचाने के लिए उनकी रिपोर्ट स्पोर्ट्स कार्डियोलॉजिस्ट को भिजवाई जाएंगी, जबकि उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद 2 वॉल्स डाले गए हैं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प मुकाबले जारी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तीसरी पोजीशन के लिए मैच जारी। इवेंट का फाइनल जापान और जनूबी कोरिया के दरमियान आज ही खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और देख